पराभक्ति से मुझे मैं जितना हूँ और जो हूँ इसको तत्व से जान लेता है, फिर मुझे तत्व से जानकर तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। जब परमात्मा तत्व में आकर्षण अनुराग हो जाता है, तब साधक के स्वयं उस परमात्मा के सर्वथा समर्पित हो जाता है, उस तत्व से अभिन्न हो जाता है। फिर उसका अलग कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहता, अर्थात उसके अहम भाव का अति सूक्ष्म अंश भी नहीं रहता। इसीलिए उसको प्रेम स्वरूपा प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है। उस भक्ति से परमात्मा तत्व का वास्तविक बोध हो जाता है। ब्रह्मभूत अवस्था हो जाने पर संसार के संबंध का तो सर्वथा त्याग हो जाता है, पर मैं ब्रह्म हूँ, मैं शांत हूँ, मैं निर्विकार हूँ, ऐसा सूक्ष्म अहम भाव रह जाता है। ये अहम भाव जब तक रहता है तब तक परिचिन्नता और प्रधानता रहती है, कारण कि ये अहम भाव प्रकृति का कार्य है और प्रकृति पर है, इसीलिए प्रधानता रहती है। परमात्मा की तरफ आकृष्ट होने से, पराभक्ति होने से ही यह अहम भाव मिटता है। इस अहम भाव के सर्वथा मिटने से ही तत्व का वास्तविक बोध होता है। 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने अर्जुन को समग्र रूप सुनने की आज्ञा दी कि मेरे में जिसका मन आसक्त हो गया है, जिसको मेरा ही आश्रय है, वो अनन्य भाव से मेरे साथ दृढ़तापूर्वक संबंध रखते हुए मेरे जिस समग्र रूप को जान लेता है, उसको तुम सुनो। यही बात भगवान ने 7वें अध्याय के अंत में कही कि जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं, वे ब्रह्म संपूर्ण अध्यात्म और संपूर्ण कर्म को अर्थात संपूर्ण निर्गुण विषय को जान लेते हैं और अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ के सहित मुझको अर्थात संपूर्ण सगुण विषयों को जान लेते हैं। इस प्रकार निर्गुण और सगुण के सिवाय राम, कृष्ण, शिव, गणेश, शक्ति, सूर्य आदि अनेक रूपों में प्रकट होकर परमात्मा लीला करते हैं, उनको भी जान लेना, यही पराभक्ति यावान अर्थात समग्र रूप को जानना है। वे ही परमात्मा अनेक रूपों से, अनेक आकृतियों में, अनेक शक्तियों को साथ लेकर अनेक कार्य करने के लिए बार बार प्रकट होते हैं।